दोस्तों, प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किया है उसका आज 32वां प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। यह प्रैक्टिस सेट न केवल एनटीपीसी रेलवे के समान अध्ययन के प्रश्नों हेतु बल्कि यूपी SSSC, SSC या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा जिसमें समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो कृपया डेली बेसिस पर हमारी वीडियो देखते रहें और शुरू से अंत तक वीडियो देखें। क्वेश्चंस के अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको भी बड़े ध्यान से सुने, बड़ी ही रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? विकल्प ए है वैष्णव, विकल्प बी है शैव, विकल्प सी है जैन और विकल्प डी है बौद्ध। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी शैव धर्म के अनुयायी थे। ये चोल शासक जो थे, चोल साम्राज्य की जो स्थापना की वो विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? विकल्प ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, विकल्प बी विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, विकल्प सी बाणभट्ट की कादम्बरी और विकल्प डी कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो आपको बताना है ऐतिहासिक दृष्टि से कम महत्व का कौन सा ग्रंथ है। तो दोस्तों, इसका विकल्प है विकल्प सी यानी बाणभट्ट की कादम्बरी जो ग्रंथ है ये ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। बाकी कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस और विकल्प डी यानी कि कल्हड़ की राजतरंगिणी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, कई परीक्षाओं में ये रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा गया, तो इनको भी बड़े ध्यान से देखें। तीसरा सवाल है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थापित है? विकल्प ए देवगढ़, विकल्प बी तिगवा, विकल्प सी भीतरगांव और विकल्प डी प्रयाग में। तो आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है दशावतार मंदिर। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प ए यानी देवगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थापित किया गया था। चौथा सवाल है, मानव प्रजातियों में उनके वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर स्थायी है, परमानेंट है? विकल्प ए है शिरस्य सूचकांक, विकल्प बी है नासिका सूचकांक, विकल्प सी है बालों की संरचना और विकल्प डी है त्वचा का रंग। तो इसका सही जवाब दोस्तों कौन सा होगा? दोस्तों, विकल्प ए यानी शिरस्य सूचकांक इसका सही जवाब है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में जो सबसे परमानेंट कोई अगर विशेषता है, स्पेसिफिकेशन है, तो शिरस्य सूचकांक है। बाकी नासिका सूचकांक, बालों की संरचना और त्वचा का रंग लगभग बदलता रहता है। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है? विकल्प ए है भूमध्य सागरीय स्वेज मार्ग, विकल्प बी दक्षिण अमेरिकी मार्ग, विकल्प सी उत्तरी अटलांटिक मार्ग, विकल्प डी प्रशांत महासागरीय मार्ग। तो आपको बताना है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? दोस्तों, विकल्प सी यानी उत्तरी अटलांटिक मार्ग इसका सही विकल्प है। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। आपको बता दें, ऐसे महासागर या सागर जिनके किनारे कटे फटे होते हैं वहाँ पे बंदरगाह निर्माण की स्थितियाँ अधिक पाई जाती हैं और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में परिस्थितियाँ पाई जाती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है। छठा सवाल है, निम्न में से किस भौमिकी क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है? विकल्प ए है कडप्पा, विकल्प बी है धारवाड़, विकल्प सी है गोंडवाना और विकल्प डी है विंध्यन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब कौन सा होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विकल्प बी यानी धारवाड़ इसका सही जवाब है। ये प्राचीनतम अवसादी शैलों से इनका निर्माण हुआ है। सातवां सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य कब जो है अपने अस्तित्व में आया? विकल्प ए 1 नवंबर 2000, विकल्प बी 1 मार्च 2001, विकल्प सी 1 नवंबर 2001 और विकल्प डी 1 जनवरी 2000। तो इसका सही जवाब दोस्तों कौन सा होगा? विकल्प ए यानी 1 नवंबर 2000 इसका सही जवाब है। दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काटकर राज्य बनाया गया था। ये इंडिया का 26वां राज्य था। फिर 10 नवंबर 2000 को ही एक दूसरा राज्य बनाया गया, 27वां राज्य था, इसका नाम था उत्तराखंड। ये यूपी से अलग करके बनाया गया था। और 15 नवंबर 2000 को एक 28वां राज्य बनाया गया था, उसका नाम था झारखंड। ये जो है बिहार से काटकर इसको बनाया गया था। 8वां सवाल है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताना है। कौन थे अध्यक्ष? विकल्प ए है BR अम्बेडकर, विकल्प बी है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी है C राजागोपालाचारी और विकल्प डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब दोस्तों बताना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
दोस्तों इसका विकल्प डी यानी राजेंद्र प्रसाद सही जवाब है। संविधान सभा के जो चीफ थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्मात्री सभा के अगर चीफ की बात करें तो BR अम्बेडकर साहब थे। 9वां सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको बताना है कितना होता है। विकल्प ए है 5 वर्ष, विकल्प बी है स्थायी, विकल्प सी है 6 वर्ष और विकल्प डी है 2 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प सी यानी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों को। वैसे राज्यसभा ऐसा सदन है जो कभी विघटन नहीं होता है इसका, यानी कि ये स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्यों का यहाँ से हटते हैं और लगभग 1/3 सदस्य जो है पुनः चुने जाते हैं। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का हृदय कौन है जहाँ सारी गणनाएं की जाती हैं। विकल्प ए है कीबोर्ड, विकल्प बी है मॉनिटर, विकल्प सी है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और विकल्प डी है प्रिंटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प सी यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का हृदय कहलाता है और यहाँ पे सारी गणनाएं की जाती हैं। 11वां सवाल है, दिल्ली के बाद भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। विकल्प ए है चंडीगढ़, विकल्प बी है पुदुचेरी, विकल्प सी है दमन एवं द्वीप और विकल्प डी है अंडमान एवं निकोबार। तो दिल्ली के बाद जो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में वो कौन है। दोस्तों विकल्प बी यानी पुदुचेरी इसका सही जवाब है। पुदुचेरी दिल्ली के बाद दूसरा जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 12.48 लाख इतनी पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अनुसार। 12वां सवाल है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल यानी NIC की अध्यक्षता कौन करता है। विकल्प ए है प्रधानमंत्री, विकल्प बी है राष्ट्रपति, विकल्प सी है वित्त मंत्री और विकल्प डी है गृह मंत्री। तो दोस्तों NIC के जो चीफ होते हैं वो कौन है। विकल्प ए यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर ही NIC यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के हेड होते हैं। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी या होती है। विकल्प ए है उबलता हुआ पानी, विकल्प बी है गर्म पानी, विकल्प सी है भाप और विकल्प डी है पिघलती हुई प्लावी बर्फ। तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन सा होगा, अधिक जलन किससे पैदा होती है। विकल्प सी यानी भाप इसका सही जवाब है। दोस्तों स्ट्रीम में गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, गुप्त ऊष्मा, जिसके कारण इससे जलने पे सबसे अधिक जलन पैदा होती है। 14वां सवाल है, डायोप्टर किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है। विकल्प ए लेंस की क्षमता की, विकल्प बी लेंस की फोकस दूरी की, विकल्प सी प्रकाश की तीव्रता की और विकल्प डी ध्वनि की तीव्रता की। तो दोस्तों आपको बताना डायोप्टर किसकी यूनिट है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी लेंस की क्षमता की जो यूनिट है वो डायोप्टर है। 15वां और आज का अंतिम सवाल है, पराध्वनिक विमान किस नाम की एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। विकल्प ए है संक्रमण तरंग, विकल्प बी है पराश्रव्य तरंग, विकल्प सी है अनुप्रस्थ तरंग और विकल्प डी है ध्वनि बूम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी ध्वनि बूम। पराध्वनिक विमान जो होते हैं उनसे ध्वनि बूम नाम की प्रघाती तरंग पैदा होती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो में जो संकलित प्रश्न हैं वो तथ्यपरक आपको लग रहे होंगे और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृपया पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुना करें। आपके सफल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं।